हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमनली इग्नोर्ड टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह है हीमोग्लोबिन और सीबीसी टेस्ट। क्या आपने कभी फील क्या है कि आप पूरी नींद लेने के बावजूद भी टायर्ड रहते हैं? आपको वीकनेस, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या हार्ट पैल्पिटेशंस महसूस होती हैं? और फिर हम अक्सर क्या करते हैं, कभी ग्लूकोज पी लेते हैं, कभी खुद से आयरन टैबलेट्स या मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन सा ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, सीबीसी रिपोर्ट कैसे रीड की जाती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। ये वीडियो स्टूडेंट्स, पेशेंट्स और स्पेशली मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स RBCs के अंदर पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बॉडी के हर ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाना। आप हीमोग्लोबिन को एक डिलीवरी सिस्टम समझ लें। ऑक्सीजन एक पार्सल है, RBC एक व्हीकल है और हीमोग्लोबिन इस व्हीकल के अंदर मौजूद वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो बॉडी के ऑर्गन्स को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसका रिजल्ट होता है constant fatigue, weakness, dizziness, headache, shortness of breath और decreased concentration। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मॉलिक्यूल मौजूद होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, हर लो हीमोग्लोबिन आयरन डिफिशियंसी नहीं होती। अब बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ की। एडल्ट मेल्स में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है तकरीबन 13.5 से 7.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर GDL। एडल्ट फीमेल्स में होता है 12 से 15.5 GDL। प्रेग्नेंट फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का 11 GDL से कम होना अनीमिया समझा जाता है। चिल्ड्रन और न्यूबॉर्न्स में रेफरेंस रेंजेस डिफरेंट होती हैं। ये भी याद रखें कि मुख्तलिफ लैबोरेटरीज में नॉर्मल रेंज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट हमेशा डॉक्टर या लैब प्रोफेशनल को दिखानी चाहिए। जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं अनीमिया। अनीमिया सिर्फ एक सिम्टम नहीं बल्कि एक क्लिनिकल कंडीशन है जो बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। कॉमन सिम्टम्स में शामिल हैं extreme tiredness, pale skin, dizziness, headache, shortness of breath, fast heartbeat, cold extremities, brittle nails और hair fall। अब सवाल यह है कि हीमोग्लोबिन लो क्यों होता है? कॉमन कॉजेज में शामिल हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, एक्सेसिव ब्लड लॉस जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पाइल्स, अल्सर्स, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे किडनी डिजीज, इन्फेक्शंस, कैंसर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया और बोन मैरो डिसऑर्डर्स। पाकिस्तान और साउथ एशिया में एनीमिया की सबसे कॉमन वजह आयरन डिफिशिएंसी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग टेस्ट के बगैर आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेडिकली डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर किसी को विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया हो और वो आयरन लेता रहे तो हीमोग्लोबिन शायद इम्प्रूव ना हो और नर्व डैमेज जैसे सीरियस इश्यूज पैदा हो सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं हाई हीमोग्लोबिन के बारे में। अक्सर लोग समझते हैं कि हाई हीमोग्लोबिन स्ट्रेंथ की साइन है, लेकिन हकीकत में हाई हीमोग्लोबिन ब्लड को विस्कस यानी थिक बना देता है। थिक ब्लड के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। हाई हीमोग्लोबिन के कॉमन कॉजेज में शामिल हैं स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, क्रॉनिक लंग डिजीजेज और पॉलीसिथीमिया वेरा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, हीमोग्लोबिन चेक कैसे होता है? आंसर है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC एक बेसिक लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल ब्लड टेस्ट है। ये सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं बताता बल्कि ब्लड की कंप्लीट पिक्चर देता है। CBC में शामिल होता है हीमोग्लोबिन RBC काउंट, हेमाटोक्रिट WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। CBC से डॉक्टर को ये आइडिया होता है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन वैल्यू देखते हैं और बाकी CBC इग्नोर कर देते हैं। हर वीकनेस को आयरन डिफिशिएंसी समझ लेते हैं और सोशल मीडिया डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ब्लड रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स होती है, इनकी इंटरप्रिटेशन सिम्टम्स और हिस्ट्री के बगैर कंप्लीट नहीं होती। अब आते हैं ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर। ट्रीटमेंट हमेशा कॉज बेस्ड होती है। अगर आयरन डिफिशिएंसी हो, आयरन सप्लीमेंट्स। अगर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो, B12 इंजेक्शंस या टैबलेट्स। पेशेंट को एनीमिया है या नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं, इन्फ्लेमेशन है या बोन मैरो रिलेटेड प्रॉब्लम का चांस है। अगर CBC एबनॉर्मल आए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, जैसे आयरन स्टडीज़, सेरम आयरन, फेरिटिन, TBC, विटामिन B12 टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, रेटिकुलोसाइट काउंट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेस्ट अनीमिया की टाइप कंफर्म करने में मदद देते हैं। हमेशा याद रखें,
सीबीसी डायग्नोसिस का फर्स्ट स्टेप है, फाइनल नहीं। अब बात करते हैं कुछ डेंजरस कॉमन मिस्टेक्स की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लैब रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करें। रिपोर्ट अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। लोग रिपोर्ट देखकर खुद से मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं।